हेलो दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए माय यूट्यूब चैनल मैथ्स टिप्स एंड ट्रिक्स को। यहाँ मैं आपको सॉल्व द इक्वेशंस बता रही हूँ कि सॉल्व द इक्वेशंस किस तरह से करते हैं। सबसे पहले रूल समझ लेते हैं कि ये रूल है कि जब हमारे बीच में इज इक्वल टू आ जाता है, यानी कि किसी भी नंबर के बीच में इज इक्वल टू आ जाता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो वो दोनों साइड्स तो इक्वल होती हैं। लेकिन क्या होता है, जो प्लस की साइन है, जो साइन जो होता है, जो नंबर के आगे साइन होता है, वो प्लस का क्या हो जाता है, वहाँ जाकर इज इक्वल टू से जब बाहर जाता है तो वो माइनस का हो जाता है। माइनस का क्या होता है, प्लस का हो जाता है। मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है, यानी कि रिवर्स हो जाते हैं, साइन उल्टे हो जाते हैं। और डिवाइड का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। और ऐसे ही 1 बाय में 2 वहाँ जाकर रिवर्स हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, 2 बाय में 1 हो जाता है। चलते हैं अब नेक्स्ट सम पे। अब यहाँ पर क्या है, x + 5 इज इक्वल टू 8, यानी कि दोनों आपस में बराबर हैं इक्वेशन, लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं पता। तो हम x की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, x यहाँ पर सेम वैसे ही उतार देंगे, यही साइड है, इसकी कोई साइड चेंज नहीं हुई। सेम इसको हम 5 को क्या करेंगे, इसके पीछे लाएंगे। अब 8 है, 8 सेम है, यानी कि इसकी भी कोई साइड चेंज नहीं हुई, इसका सेम साइन रहेगा। 5 का क्या होएगा, यहाँ प्लस का है तो वहाँ इज इक्वल टू से बाहर जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा। अब 8 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, x वैसे ही उतार देंगे, यानी कि हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पर अब हमारे वही सेम यही रूल चलेगा कि यहाँ पर y वैसे ही उतार देंगे, इसकी कोई साइड चेंज नहीं, इज इक्वल टू लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, -7 है, वैसे ही उतारेंगे क्योंकि इसका कोई साइड चेंज नहीं। -4 को चेंज करेंगे, -4 का क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे 4, यानी कि 3 आ जाएगा। और फिर हमारी कौन सी, 7 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। और कौन सी रकम का निशान लगेगा, बड़ी रकम का निशान लगेगा। ठीक है, वो हमारा माइनस लगेगा, यानी y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, 4y इज इक्वल टू 36 है, तो 4y इज इक्वल टू 36 है, तो यानी कि ये जो 4 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है y से, तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो y हम ऐसे ही उतारेंगे, 36 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिख देंगे, 36/4y। अब 4 के टेबल में 36 कब आता है, 4 1 जा 4, ये कट गया, और 4 9 जा 36, यानी कि y हमारे क्या आ गया, 9 आ गया। अब इसी तरह हम ये वाला करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अभी वेरिएबल वाले को नहीं देखेंगे, पहले 2 वाले को देखेंगे। सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे क्या करेंगे, 3 यानी यहीं पे रहने देंगे। 16 है, -2 क्या कर देंगे, यहाँ पे जाकर +2 हो जाएगा। 16 के बाद ये क्या आ जाएगा, 18। अब हमारी सेम यही चीज़ ये वाली बन गई कि माइनस ये मल्टीप्लाई में है, एन यहीं लिखेंगे, तो 18/3, ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 18/3 लिख देंगे हम इसी तरह। एन 3 1 जा 3, 3 के टेबल में 18 कब आता है, 3 6 जा 18, यानी एन हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। इस तरह से करेंगे ये हम। एक सॉल्व द इक्वेशंस किस तरह से करनी है, ये इस तरह से सॉल्व होंगी। आई होप समझ आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।